जाएं, आप भी खड़े हो 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 जाएं। बेटा जो नेक बच्चे हैं जल्दी से, आप नेक नहीं हैं यार, इस बच्चे को पूछिए। आप भी खड़े हो जाएं, आप भी खड़े हो जाएं। आप लोग बाहर बरामदे में चले जाओ यार, सामने बिल्कुल एंड पे चले जाओ। शाबाश, इसको उठाओ जी, ये टोपी वाले को, जो नहीं जाएगा फिर उसको भेजा जाएगा। आप भी बाहर चले जाओ, सुना नहीं है आपने? सुना नहीं है? उठ के बाहर चले जाओ। इस बच्चे ने सुना नहीं है, उठ के बाहर चले जाओ, खड़े हो जाओ। चलो यार खड़े हो जाओ, बात मानते हैं। ओए काके, छोटे बच्चे खड़े हो जाओ। पूरे पाकिस्तान में पहले बच्चे हो जिसने जिद की है। आप पीछे चले जाओ, खड़े हो जाओ। शाबाश, चलो उठाओ जी इसको, उठाओ, चलो पीछे। अब जो नौजवान हैं वो थोड़ा सा कुरान हकीम के करीब करीब तशरीफ़ ले आए, आगे आगे तशरीफ़ ले आए। आप भी आगे तशरीफ़ ले आए, थोड़ा सा आगे तशरीफ़ ले आए, और आगे तशरीफ़ ले आए। ऐसा है कि खामोशी इख्तियार करें। हो भाई, कौन बोल रहा है? चुप कराएं यार। पीर अमानुल्लाह स्वागी साहब हाफिज़हुल्लाह के साथ मेरा बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, लेकिन पूरा ख़िताब सुनने का जो इत्तफ़ाक़ है वो पहली दफ़ा हुआ है। हज़रत पर अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है, बड़ा करम महसूस हुआ है। ये कौन बोल रहा है यार? वो भाई जो बोल रहा है उसको चुप कराए। हज़रत साहब ने जो वाज़ फरमाया है और जो कैफियत बन गई है, इस कैफियत के बाद दोबारा ख़िताब का शुरू होना और दोबारा किसी वाज़ का करना, इसकी गुंजाइश नहीं है। लेकिन वो कहते हैं ना कि अब बस आए हुए हैं तो दिल भी तोड़ कर नहीं जा सकता मैं आप सबका। बस सूरत दीगर, यानी यार ये कौन बोल रहा है? नहीं तो इंतज़ामिया चुप कराए ना यार, को बंदा जाए ना इंतज़ामिया में से, खामोशी इख्तियार करवाएं। वैसे भी मस्जिद का, जी बेटा, मस्जिद का जो अदब है उसे मलूज़ खातिर रखना चाहिए। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि इसके बाद मेरे जैसा बोर आदमी इतने सुर के बाद इस लेवल पे आपका जो मेयार गया है, अब तो नामुमकिन सी बात है। बहरहाल, अच्छा ऊपर से मैं सुरीला भी नहीं हूँ और बिल्कुल नालायक सा बंदा। बहरहाल कुरान हकीम में 310 आयतें अल्लाह ने मौला अली की शान में नाजिल की हैं। अल्लाह आप सब की उम्र दराज करे यार, बड़ी कदर की है आपने इस कीमती जुमले। ये जुमला बड़ा कीमती है और मेरा नहीं है, ये पढ़े लिखे लोगों का जुमला है। मैं तो हज़रत जिन्ना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। मेरा ख्याल है मेरी जितनी तालीम है, इतने लोग तो यहाँ आपके इलाके में बर्फ़ का फटा लगा के बैठे होंगे। ये पढ़े लिखे लोगों का जुमला है कि 310 आयतें अल्लाह ने मौला अली की शान में नाज़िल की हैं। अच्छा, वैसे मैं नलायक आदमी जब कुरान को खोलता हूँ तो सच्ची बात यह है कि सूरह फातिहा की बिस्मिल्लाह के बा के नुक्ते में से भी मुझे तो अली नज़र आता है, और वन नास की सीन तक कोई एक भी आयत मुझे ऐसी नहीं मिलती जो उंगली पकड़कर हमें मुस्तफ़ा की दहलीज तक ना लेकर जाए। और जब मुस्तफ़ा की दहलीज का दरवाज़ा खुलता है तो आगे मुस्तफ़ा भी मिलते हैं, मुर्तज़ा भी मिलते हैं। हज़रत मैं आपके वालिद गिरामी रहमहुल्लाह के कुलखानी पर गया था तो एक दोस्त ने कुछ तिलावत की थी, सूरह नमल की। उसने 27 नंबर आयत को पढ़ा था। तो मैंने अर्ज़ किया था कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं इसी आयत पर गुफ्तगू करूं, फिर मौजू
बानियान और सारे दोस्तों ने चूज़ कर लिया। मैं आज उस आयत को पढ़ रहा हूँ, दोबारा सुन लें भाई सारे दोस्त। ये सूरह नमल है, 27वां सूरह है बेटा। गोडे नीचे करके बैठते हैं, ईजी होके बैठते हैं। ज़रा ज़रूरी बातें करनी होती हैं, उसमें बच्चों का दखल बर्दाश्त नहीं होता। ये मेरी मजबूरी समझी जाए। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर तफसीर का लेक्चरार हूँ। वो तालिब इल्म और तालिबात जो किसी की नहीं ना सुनते, वो भी नालायक को तवज्जो से सुनते हैं। बड़ी तवज्जो दरकार है। ये जो नौजवान नुक्कर में बैठकर अपनी कैबिनेट लगा के बैठ गए हैं, या आप चले जाएं या मुझे कह दें, मैं छोड़ देता हूँ बात। एक वक्त में बात तो एक ही हो सकती है ना। दोबारा अर्ज करता हूँ, उठ के करीब आ जाओ मेरे बच्चे, उठो शाबाश। ये 4 5 6 लड़के उठकर आगे आ जाओ, शाबाश शाबाश। और यार घसीट कर नहीं आते, उठ कर आते। दोबारा सुने, ये सूरह अन-नमल है, 27वां सूरा है और 12:25 हो गए हैं। 30 35 मिनट बाद मैं वापस इस आयत पर आऊँगा, कुरान की आयत में सैर करते करते। 30 35 मिनट बाद हम वापस इस आयत पर आएंगे, फिर देखेंगे कि ये आयत हमें हुसैन के कितना करीब करती है। इरशाद खुदाबंदी हुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब की पूरी तवज्जो है, मुझे यकीन है, कामिल है। दोबारा मैं अपनी तसल्ली के लिए अर्ज़ करने लगा हूँ कि मैं सूरह अन-नमल को पढ़ रहा हूँ। ये 27वां सूरा है और मैं 87 नंबर आयत को पढ़ रहा हूँ। इरशाद हुआ, व यौमा युनफखु फिस्सूरी। वा का माना है और, यौमा का माना है दिन, युनफखु का माना है फूंका जाएगा, फिसूरी का माना है सूर। अल्लाह बादशाह ने फरमाया, व यौमा युनफखु फिसूरी, और जिस दिन सूर फूंका जाए, बोलना है मेरे साथ, ऐसे बोलना है, और जिस दिन सूर फूंका जाएगा। समझ आ गई है यहाँ तक क्या? और जिस दिन क़यामत आएगी, और जिस दिन क़यामत आएगी, फफाजिया, घबरा जाएंगे, मन फिस समावाती, जो कोई भी आसमान में है वो सब के सब बोलो यार, घबरा जाएंगे, वो सब के सब घबरा जाएंगे। मन फिल अर्द, और जो कोई भी ज़मीन पर हैं वो भी सारे घबरा जाएंगे। अल्लाह बरकत दे, आपकी पूरी तवज्जो है, मुझे तसल्ली है। मैं दोबारा वापस जा रहा हूँ, व यौमा युनफखु फिस्सूरी, और जिस दिन क़यामत आएगी, फफाजिया, घबरा जाएंगे, मन फिस समावाती, सारे आसमान वाले, व मन फिल अर्द, पूरी ज़मीन। अल्लाह बेटा उम्र दराज करे, बस यही हक है। और पूरी ज़मीन वाले भी घबरा जाएंगे। फरमाया इल्ला, मैं अगर मगर क्या करना है, अगर आपको इल्ला की समझ आ जाती तो आप तड़प कर मेरे साथ बोल पड़ते। मैं अपनी नालायकी का एतराफ़ करता हूँ। अब दोबारा मैं वापस जाऊँगा। कलाम के दरमियान में जब लफ्ज़ इल्ला वारिद हो तो वो इस्तिस्ना का काम करता है। नहीं, मैं फिर सर्च करता हूँ कि कलाम के किसी जुमले के दरमियान में जब इल्ला आता है ना, तो पता क्या करता है, जो बात पहले होती है ना, अगली बात उसे आके उलटती है। भाई समझ आई है? इल्ला की करदा है? इल्ला तो बाद जिहड़ी गल आउंदी है ना, जिहड़ी इल्ला तो पहले हुई है ना, उन्होंने उलट दी है। भाई कुछ समझ आई है? जरा दसो सारे, इल्ला की करदा है? देखें जी, मैं मिसाल देता हूँ। ला इलाहा माना है कोई लायक इबादत नहीं है, ये कलमा कुफरी है, किसी दी इबादत जायज़ ही नहीं। फौरन फरमाया इल्लल्लाह, अल्लाह है ना। नहीं, ये कलमा तैयबा है, ये कलमा। भाई तैयबा कैसे हो गया है? इल्ला से।
अभी भी आप खामोश हैं, मैं फिर अर्ज करता हूँ, वल असरी, मुझ अल्लाह को असर की कसम, इन्नल इंसान लफी खुसरी, तमाम इंसान खसारे में है, कोई नहीं बचा, सब खसारे में है, सब घाटे में है। फौरन फरमाया इल्ला, नहीं इल्लल्लज़ीना आमनू, मोमिन बच गए ने ना इल्ला दी वजह। तो कोई बात नहीं, जब आपको समझ आएगी मुझे बताना, मैं फिर आगे आयत पढ़ूंगा, लेकिन वक्त को मैं मलूज़ खातिर रखूंगा। फरमाया वमार शलना का, हमने आपको भेजा ही नहीं। भाई फौरन फरमाया इल्ला रहमतन लिल आलमीन, इसीलिए आपको भेजा है कि आपके कदमों के सदके में आलमीन पर रहमत करनी है। समझ आइए कि इल्ला से पहले जो बात आई है, इल्ला के बाद वाली बात उसे उल्टेगी। अब सुनो, व यौमा युनफखु फिस्सूरी, और जिस दिन कयामत आएगी, फफज़िआ, घबरा जाएंगे, मन फि समावाती, जो कोई भी आसमान में है, व मन फिल अर्द, और जो कोई जमीन में है, सब के सब, शाबाश बेटा इस तरह बोले, सब के सब घबरा जाएंगे। फरमाया इल्ला, इसका मतलब है कुछ बंदे हैं जो कयामत के आने पर घबराएंगे नहीं, मुस्कुराएंगे। नहीं, मैं नहीं आगे चल सकता, फिर अर्ज करता हूं, कयामत को अल्लाह ने ला यहज़ुनुहुमुल फ़ज़ाउल अकबर कहा। फ़ज़ाउल अकबर का माना है सबसे बड़ी घबराहट की घड़ी। इससे बड़ी घबराहट की घड़ी कोई नहीं। बोलो शाबाश बेटा, घोड़े थले करके बैठो। इससे बड़ी घबराहट की घड़ी कोई नहीं। लेकिन अल्लाह इस आयत में फरमाया है, इसके बावजूद भी कुछ बंदे कयामत के आने पर मुस्कुराए हैं। भाई नहीं, मजा नहीं आया, फिर से अर्ज करता हूं, इसके बावजूद भी कुछ बंदे कयामत के आने पर मुस्कुराए हैं। और यार जिहड़े कयामत आन ते मुस्कुरा पे ने, वो मौत नूं की समझते होंगे, वो कब्र नूं की समझते होंगे। या अल्लाह ये कौन है? फरमाया इल्ला मन शाह अल्लाह, जिन्हें खुदा चाहे। नहीं नहीं, वो जिहड़े घबरा गए ने ना, वो खुदा नूं चाहते ने। आसमान वाले खुदा नूं चाहते ने, जमीन वाले खुदा नूं चाहते ने। लेकिन जिहड़े कयामत दे आउन ते मुस्कुराए ने, अल्लाह फरमांदा है इन्हां नूं मैं चाहना। नहीं, मैं फिर अर्ज करना पिया, जिहड़े खुदा दे मुहिब ने ना, वो कयामत दे आउन ते घबरा गए ने। लेकिन जिहड़े खुदा दे महबूब ने ना, वो कयामत आउन ते मुस्कुरा पे ने। बस अगले थोड़े से वक्त में हमने देखना है कि ये बंदे कौन हैं जो कयामत के आने पर घबराए नहीं है, बल्कि अब बेटा ओए काके मेरी तरफ देखो, घबराए नहीं है बल्कि मुस्कुराए हैं। और फरमाया वकुल्लुन आतौहु दाखिरीन, आयत खत्म हो गई। ये घबराने वाले भी मेरी कचहरी में आ जाएंगे, मुस्कुराने वाले भी आ जाएंगे। अब परवरदिगार ये बंदे कौन हैं जो कयामत के आने पर मुस्कुराए हैं? एक आयत छोड़ रहा हूँ क्योंकि फिर बात लंबी होती है, मुत्तसिल अगली आयत पढ़ रहा हूँ। फरमाया मन जा आ, जब ये मेरे पास आएंगे ना, बिल हसनती, इनके पास एक नेकी होगी। एक, इनके पास क्या होगा? मेरे बच्चे सारे बोले, इनके पास क्या होगा? अब अगर ये अल्फाज ट्रांसलेशन में नहीं होंगे नीचे लिखे हुए तो मैं मुजरिम हूं आप सबका। अल्लाह ने फरमाया फालाहू खैरुम मिनहा, जब ये एक नेकी मेरे पास लेकर आएंगे तो मैं मलाइका से कहूंगा जल्दी से बहिश्त का गेट खोलो और इन्हें जन्नत दे दो। वहुम मिन फज़ाइन यौमइज़िन आमिनून, यही वो एक नेकी है जो इन्हें कयामत की घबराहट से अमान दे रही है, और इसी नेकी से ये मेरे महबूब हो गए हैं। अब सारे बंदे बोलो अल्लाह जन्नत का फैसला एक नेकी पर कर रहा है।
बोलो सारे, अल्लाह जन्नत का फैसला नहीं नहीं, अल्लाह की बारगाह में सवाल करो, उसके घर बैठे हैं, परवरदिगार क्या तेरा दीन एक नेकी का नाम है? फरमाया नहीं, दीन तो नेकियों का मजमुआ है। सूरा ताहा को पढ़ रहा हूँ, ये 20वां सूरा है और 131 नंबर आयत ले रहा हूँ। मालिक ने फरमाया वअमुर अहलका बिस्सलात, अपने घर वालों को नमाज का आर्डर करो। एक नन्ही सी आवाज़ सुभान अल्लाह की आयत सुनकर आ गई यार। नहीं, मेरा ख्याल है वो भी हमारा अपना बंदा है जिसने सुभान अल्लाह कह दिया, बाकी गांव में से कोई भी नहीं कह सका। मैं दोबारा आयत पढ़ता हूँ, वअमुर अहलका बिस्सलात, अपने घर वालों को नमाज का आर्डर करो, अपनी बीवी को नमाज का आर्डर करो, अपनी बेटियों को नमाज का आर्डर करो, अपने बेटों को नमाज का आर्डर करो। वस्तबिर अलैहा, आप भी मुसल्ले पर आ जाओ। ला नसअलू का रिज़्क़ा, हम तुमसे रिज्क का सवाल नहीं करते। नहनु नर्ज़ुकू का, सारा टब्बर मुसल्ले पर ले आओ, तुम्हारे रिज्क में बरकत का वादा मैं करता हूं। भाई नमाज एक नेकी है, जरा सारे बोले नमाज एक, अल्लाह आपकी उम्र दराज करे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून अय्यामम मअदूदात फमन काना मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर व अलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन। एंड पे फरमाया वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून। रोजे रखो ताकि न शुक्रे ना हो जाओ। अब सारे बोलो कि रोजा भी एक, भाई आवाज नहीं आई, रोजा भी एक। सूरा तौबा में इरशाद हुआ, ये 9 नंबर सूरा है और 103 नंबर आयत है। फरमाया खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़ातन, मोहम्मद जी, अल्लाह उम्र दराज करे, बहुत अच्छा भाई, मोहम्मद जी अपने अमीर मुरीदों से ज़कात वसूल फरमाएं तो ताहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा, उनका तज़किया करें, उनका तस्फिया करें, वसल्लि अलैहिम, उनके लिए दुआ मांग दें। इन्ना सलातका सकुनन लहुम, आपकी दुआ इनकी ज़िंदगी के लिए चैन लेकर आएगी। इसलिए कि ज़कात भी, भाई जीते रहो, ज़कात भी नहीं, आवाज़ आई, ज़कात भी, नमाज एक और रोज़ा ये ज़कात। भाई वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला व मन कफ़रा फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन। अगर 4 पैसे आ जाएं तो मक्के आओ, हज भी तुम पर फ़र्ज़ है, ये भी नेकी है। भाई उम्रा भी, सारे बोलो मेरे बच्चे, उम्रा भी, हाँ हज भी नेकी है, सफ़ा मरवा पर सही भी नेकी है। अच्छा मेरे सरदारों, इरशाद हुआ वल्लज़ीना, भाई इधर उधर नहीं देखना, जितने हो मेरी तरफ देखें। वल्लज़ीना यनकुदून अहदल्लाहि मिन बादि मीसाक़िही व यक़तऊन मा अमरल्लाहु बिही अन युसला व युफ़सिदून फ़िल अर्द। तुम ये जो बुजुर्गों का अदब करते हो ना, अपने बुजुर्गों का हया, ये भी नेकी है। भाई तुम्हारे बुजुर्गों का एहतराम भी नहीं, बेटा बोलो सारे, बुजुर्गों का एहतराम भी, बल्कि भाई का जो भाई से प्यार है ये बहुत बड़ी नेकी है। भाई भाई का भाई से प्यार, भाई वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहू अबिल वालिदैनि एहसाना, रात को सोने से पहले माँ को दबा लेना भी तो नेकी है। भाई बाप को दवाई खिलाना भी तो नेकी है। व आशिरूहुन्ना बिल मारूफ, भाई अपनी घरवाली के साथ प्यार से बात करना भी तो नेकी है। अच्छा भाई इस तरह तो मैं थक जाऊंगा, दीन सारा नेकियों का मजमुआ है, लेकिन अल्लाह सूरह नमल की इस आयत में फरमा रहा है मन जाअ बिल हसनती फलहु खैरुम मिनहा, जो बंदा मेरे पास एक नेकी लेकर आया ना, ये वाली एक नेकी, फलहु खैरुम मिनहा, मैं जन्नत का फैसला इसी नेकी पर करूंगा। नहीं देखें, अगर आप
सारी नेकियां भी इकट्ठी कर लेना, लेकिन अगर आपके दामन में ये एक नेकी ना हुई तो आपकी सारी नेकियां जाया हो जाएंगी, कोई नेकी आपके काम नहीं आएगी। लेकिन अगर आपके पल्ले ये एक हासा हुई ना तो वो आपके टूटे हुए सजदे भी कबूल करेगा। नहीं, आप पूछेंगे शाह जी ये कहां लिखा हुआ है, तो फिर मैं सूरह अल-काफ को खोलूंगा, ये 18 नंबर सूरा है, और मैं 103 नंबर आयत को पढ़ूंगा, ये मेरी आंखों के सामने आ गई है, और मैं 104 नंबर आयत को पढ़ूंगा, ये मेरी आंखों के सामने है, आप खामोश हैं। मैं 105 नंबर आयत को पढ़ूंगा, ये आ गई। 107 नंबर आयत मेरे सामने है। 108 नंबर आयत को पढ़ना चाह रहा हूं, आप चुप हैं। 109 नंबर आयत को पढ़ना चाह रहा हूं। भाई 110 नंबर आयत से आगे तो आयत भी कोई नहीं ना जी, 110 पे तो ये सूरह ही खत्म हो गई है। अब मैं अपने पास से तो नहीं कह सकता 111 नंबर पढ़ना चाहता हूं। अब बंदे खामोश हैं, ये जुमला मेरा आपके लिए है। 110 समझते हैं ना, 786 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, तो 110 तो अली है ना। और ये जो 18 है ना, सूरह अल-काफ का नंबर 18, इसे जब मुफरद करते हैं ना, 8 और 1 9 जात मुस्तफ़ा की है, 110 जात अली की है। क्या खूबसूरत सूरत है जो मुस्तफ़ा से शुरू होती है, मुर्तज़ा पे खत्म होती है। भाई बोलो जिसे समझ आ रही है। अब परवरदिगार ने फरमाया, कुल मोहम्मद जी अपनी मायंती की पाक जुबान से ऐलान करो, हाल क्या, नून हम, नब्बे खबर दें, कुम तुम्हें। मालिक फरमाया, कुल हल नुनब्बिउकुम, फरमा दो कि क्या हम आपको बता दें। ए मौला, सूरा फातिहा हमारे मशवरे से भेजा है? सूरह फातिहा से नास तक तो तू कुरान अपनी मर्जी से भेज रहा है, आज क्यों पूछ रहा है? फरमाया, बड़े बड़ों के पेट में दर्द का खतरा है, इसलिए अपने हबीब से कह रहा हूं, पहले कह दो अगर तबीयत ठीक है तो बात करें तुम्हारे साथ। मालिक बात क्या है? फरमाया, बिल अक्सरीना, किबला खासिरीन नहीं है, अक्सर है, यानी सुपरलेटिव डिग्री है खसारे की। बिल अक्सरीना अमाला, अमाल की इंतहा है और नुकसान का एंड है। अब ये आयत है, और इसके ज़िमन में सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी ने यहाँ एक हदीस लाए हैं अबू सईद खुदरी की। ये अबू सईद खुदरी के हवाले से फरमाते हैं कि ये बंदे वो हैं कि जिनके अमाल क़यामत वाले दिन आएंगे तो पहाड़ों से ज़्यादा होंगे, इनकी नमाजें पहाड़ों से ज़्यादा होंगी, इनके रोज़े पहाड़ों से ज़्यादा होंगे, इनके हज पहाड़ों से ज़्यादा होंगे, और ये आके मलाइका को अपनी डालेंगे, भाई तोलो हमारे अमाल, तोलो जल्दी करो, हमारे अमाल तोलो, हमारे अमल तोलो। अल्लाह फरमाएगा, फला नुकीमु लहुम यौमल क़यामति वज़ना, मलाइका इन्हें मेरी तरकड़ी यानी मेरे मीज़ान के करीब भी ना लाना, ये मुर्दार नमाजें हैं। फ़हाबितत अमालुहुम, इनके नमाजों को आग लगा दो, इनके रोजों को आग लगा दो। वहुम यहसबूना, ये तो सारी उम्र यही ख्याल करते आए कि अन्नहुम युहसिनूना सुना, कि हमसे नेक काम तो कर ही कोई नहीं रहा। मैं ऐलान करूंगा कि इनकी नमाजों को आग लगाओ, रोजों को आग लगाओ, हज और ज़कातों को जला दो, और ज़ालिका जज़ाउहुम जहन्नमु, और इन्हें उठा के जहन्नुम में फेंक दो। मौला कसूर, फरमाया सारी जिंदगी इबादत कर कर के मर गए हैं, जन्नत वाली एक नेकी नहीं ला सकते। भाई ये कौन सी नेकी है? मुझे आपके शहर का कलंदर याद आ रहा है। नहीं, अगर अल्लामा इकबाल के नाम पे सियालकोट चुप रहा तो फिर पूरी दुनिया नहीं बोल सकती। अल्लामा इकबाल ने कलम उठा के कहा कि अमल से जिंदगी बनती है, अमल से, अमल से। भाई कोई मौलवी पढ़ा लिखा कलंदर से मिलता और कहता अल्लाह अमलों की बात करता है, आप कहते हैं अमल, अमलों की बात करो। अल्लामा इकबाल वली थे, उनका कुरान पे मुतालिया था। अगर कोई किबला उनसे पूछते तो वो जवाब देते, मौलाना ये जो तुम अमलों की बात कर रहे हो ये सारे जाया हो जाएंगे अगर वो अमल एक ना हुआ जो मैं कह रहा हूं, क्योंकि मेरा अल्लाह जन्नत का फैसला एक हसाना पे कर रहा है। देखें जी, मैं अर्ज करना चाहता हूं, कोई आलिम हो, सुन्नियों का हो, शियों का हो, अहले हदीसों का हो या देवबंदियों का हो, अपने मुक्तदियों की तरफ मुंह करके दुआ मांगता है नमाज के बाद और कहता है रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसाना, ए अल्लाह मुझे एक नेकी दे दे।
हाँ रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, अल्लाह मुझे एक हसना चाहिए, एक नेकी दे दे, अल्लाह मुझे एक नेकी दे दे, अल्लाह मुझे एक नेकी दे दे। नहीं मैं नहीं आगे चल सकता, अल्लाह मुझे एक नेकी दे दे। हजरत अगर कोई अब किबला अगर आपके सामने ये दुआ मांगते हुए नजर आए तो उनसे अर्ज करें ना कि हजरत जी आप अपने घर जाएं और जो खाना पकाया है वो मुझे खिला दें, अल्लाह आपको नेकी देगा। चलो कोई स्कंजवी का गिलास तो पिलाओ, चलो कुछ चाय का कप ही पिला दो। मौलाना जवाब देंगे बेटा ये नेकियां करके मिलती हैं, जो मैं मांग रहा हूं वो अल्लाह के करम से मिलती है। और उस एक नेकी का स्टैंडर्ड ये है कि अगर आप इजाजत दें तो मैं आगे कुरान पढ़ूं। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसना। वो मांगने वाला कहता है परवरदिगार मेरी कब्र में दीवा भी इसी नेकी से बलने वाला। अगर ये एक हसाना मेरे पल्ले ना हुई तो मेरी कब्र बर्बाद हो जाएगी। मेरी जिंदगी भी इसी नेकी से है, मेरी कब्र भी इसी नेकी से। अब ये कौन सी नेकी है मैं खिताब शुरू करना चाहता हूं। नहीं आप खामोश हैं, मैं फिर अर्ज करता हूं। ये सूरह फुरकान है, 25वां सूरा है और मैं 70 नंबर आयत को ले रहा हूं। अल्लाह फरमाता है इल्ला मन ताबा व आमना व आमिला अमलन सालेहा। भाई मैं फिर अर्ज करता हूं व आमिला अमलन सालेहा। नहीं आप खामोश हैं, फिर से अर्ज करता हूं। हजरत पीर साहब मेरी तायीद फरमाएंगे तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। हजरत ये है वह अमीला अमलन सालेहा, एक अच्छा काम, अच्छे काम तो नहीं है ना, एक अच्छा काम करे फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसना। अब मैं मलाइका से कुछ नहीं कहूंगा, युबद्दिलुल्लाह खुद बदलूंगा, खुद बदलूंगा, अपने कुदरत वाले हाथों से बदलूंगा। क्या? सय्यिआतिहिम तुम्हारे सारे गुनाह हसना नेकियों में। मैं अल्लाह खुद तुम्हारी जिंदगी की किताब में से सारे गुनाह नेकियों में बदल कर मैं मलाइका से कहूंगा इसे जन्नत ले जाओ। फरिश्ते मुझे कहेंगे इसकी तो सारी किताबें जिंदगी गुनाह से भरी हुई है। मैं फरमाऊंगा अमीला अमलन सालेहा, बड़ा गुनाहगार है लेकिन जन्नत वाली एक नेकी लेकर आ गया है। भाई सियालकोट वालों मैं 18 कुरान की तफसीरें पढ़कर आया हूं आपके लिए कि मैं आपको वो नेकी बताना चाहता हूं। 18 मुफस्सिरीन को पढ़कर आया हूं, लेकिन मैं किसी मुफस्सिर का हवाला आपको नहीं देकर जा रहा, इसलिए कि ये इतनी बड़ी नेकी है कि अल्लाह ने किसी मुफस्सिर पर नहीं छोड़ी, मालिक ने खुद बयान की है। ये है सूरह अशूरा, 42वां सूरा है और ये है 23 नंबर आयत। फरमाया ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाहु इबादहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाती कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन। खैर हो यार, आपकी खैर हो, कमाल मजमा है भाई। ऐसे नहीं सिवागी साहब आपसे प्यार करते, मुझे समझ आ गया है। मैं दोबारा अर्ज करता हूं भाई, बड़ी तारीफ कर रहे हैं मेरे साथ मुसलसल हजरत साहब की कि आप मेरे अपने घर आ रहे हैं, मेरे अपने घर आ रहे हैं। अब मैं समझा कि ये वजह क्या है। मैं फिर आयत पढ़ता हूं, ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाहु इबादहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाती कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। मेरा बेटा अल्लाह आपकी उम्र दराज करे, आपको बरकत अता फरमाए। पीर जी आयत जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो। आयत खत्म नहीं हुई। फरमाया वमई यक्तरिफ हसाना, वमई यक्तरिफ हसाना, वमई यक्तरिफ हसाना। मोहम्मद जी अपनी माँ यमतिक की जुबान से ऐलान करो, अली का प्यार ही वो एक ने, हाय हाय हुसैन का प्यार ही वो एक ने। जीते रहें, आले मोहम्मद का प्यार ही वो एक। देखो भाई मुझे इजाजत दे, मैं जाना चाहता हूं। देखें नमाज भी फर्ज है, रोजा भी नहीं बोले सारे, रोजा भी, हज भी, ज़कात भी, जहाद भी। अब इन तमाम फर्जों में सबसे बड़ा फर्ज है नमाज।
लेकिन ये नमाज भी हुसैन के प्यार की बराबरी नहीं कर रही। भाई बोलो जिसे समझ आ गई है बात। देखिए मैं फिर अर्ज करता हूं, भाई दीन में सबसे बड़ा फर्ज क्या है? नमाज। भाई बोलो सारे, दीन में सबसे बड़ा फर्ज क्या है? लेकिन नमाज नमाज होकर भी ज़हरा के बच्चों की मोहब्बत की बराबरी नहीं करती। भाई नमाज आले रसूल के प्यार की बराबरी करे तो कैसे करे? इसलिए कि नमाज को अपनी कबूलियत के लिए इस घर के दुरूद की मोहताजी है। ठंडा बोले हो, नहीं मजा आया आपका यार? अच्छा मैं फिर अर्ज करना चाहता हूं, फिर गुजारिश करना चाहता हूं, मेरी बात सुने यार, ओ भाई मेरी बात सुने, दिल के मुफ्ती से मुझे फतवा लेकर दें, पीर जी आप मेरी तायद कर दें। मुझ पे नमाज फर्ज है, मैं जानबूझ कर नहीं पढ़ रहा, गुनाहगार हूं ना, लेकिन रोजा आ गया है, अब वो तो ना रखूं। सारा मजमा कहेगा शाह जी पहले गुनाहगार हो, अब रोजा तो रखो, वो तो फर्ज है, उसका तो सवाब ले लो। अच्छा इसका मतलब है अगर जानबूझकर मैं एक फर्ज छोड़ूं तो उसका गुनाह तो होता है, लेकिन दूसरा फर्ज फिर भी फर्ज रहता है और उसका अजर भी मिलता है। मैं नहीं समझा सका, एक मिनट ठहरो यार। मेरे ऊपर हज फर्ज है, मैं जानबूझकर नहीं जा रहा, लेकिन हज अगर मेरे ऊपर फर्ज है और मैं जानबूझकर नहीं जा रहा तो गुनाहगार हूं, लेकिन फिर मैं ज़कात तो ना दूं। आप सारा मजमा कहेगा शाह जी पहले से गुनाहगार हो, अब ऐसे ना करो, ज़कात तो दो ना, क्योंकि ज़कात तो फर्ज है। इसका मतलब है एक फर्ज को जानबूझकर छोड़ा जाए तो दूसरा फर्ज फर्ज भी रहता है और अजर भी देता है। हुसैन की मोहब्बत ऐसा फर्ज है, अगर ये छोड़ दिया जाए ना नमाज नमाज रहती है। भाई बोलो जिसे समझ आई है बात। हुसैन की मोहब्बत ऐसा फर्ज है, ना नमाज नमाज रहती है, ना रोजा रोजा रहता है, ना हज हज रहता है, सारा मुर्दार हो जाता है। और अगर इस घर का प्यार आ जाए तो टूटे सजदे कबूल हो जाते हैं। क्या कहने हैं आपके? माशाअल्लाह भाई आप तो पहुंचे हैं, मैं समझ गया, मैं थोड़ा सा आगे चलना चाहता हूं। फरमाया इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। हुसैन भाई नमाज फर्ज है, नमाज नहीं मर्दों की तरह, नमाज रोजा हज ज़कात जहाद वाजिब है, कुर्बानी कुर्बानी वाजिब है, और हुसैन का प्यार भी फर्ज है, अली की इज्जत भी फर्ज है, ज़हरा का हया फर्ज है, हसन का एहतराम फर्ज है, आले रसूल की नौकरी भी फर्ज है। भाई नमाज भी, जरा बोलो सर, नमाज भी आप तायद कर देना जरा। 7 साल की उम्र से है, पहले 6 साल छुट्टी है। मैं गलत हूं तो मुझे बता दें। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि नमाज क्या है? सारे जवान बोलो, नमाज 7 साल की उम्र में फर्ज है, पहले 6 साल छुट्टी है। अब रोजा जरा ऊंची बोलो। फरमाया अय्याम मअदूदात, ये गिनती के दिन हैं। फमन का नमीन कुम मरीदन, बीमार हो, औ अला सफरी, सफर में हो जी, फ़ाइदतुमिन अय्यामिन उखर, जब तक ठीक ना हो जाओ तब तक छुट्टी है। भाई बोलो ना जिसे समझ आई है। जब तक वापस गांव ना जाओ तब तक छुट्टी है, सफर में हो छुट्टी है, बीमार हो तो छुट्टी है। अच्छा हज क्या है? आवाज नहीं आई। फमन फरद फीहिन्नल हज फला रफसा वला फसूका। मदीना याद आ रहा है, सारी सारी रात मदीने में बातें होती रही। फला रफसा वला फसूका वला जिदाला फिल हज, तज़व्वदू, किराया साथ लाओ। मैं नहीं कह रहा, अल्लाह कह रहे, आप चुप करके बैठे हुए हैं यार। हज के लिए आना है तो तज़व्वदू, किराया। जब तक जेब में किराया है हज फर्ज है, अगर किराया नहीं तो छुट्टी। भाई बोलो ना जिसे समझ आ रही है बात। भाई अगर 6 साल के हो तो नमाज से छुट्टी, अगर बीमार हो तो रोजे से छुट्टी,
अगर सफर में हो तो घर जाने तक छुट्टी, अगर जेब में किराया नहीं तो हज से छुट्टी, और अगर गरीब हो तो ज़कात से छुट्टी। वाले कुल्ली उम्मतन जालना मन सका, हर एक के लिए हमने कुर्बानी को मुकर्रर किया, लेकिन अगर मकरूज हो तो कुर्बानी से छुट्टी। सारे फर्जों में छुट्टी दे रहा है, लेकिन फरमा रहा है आले मोहम्मद का प्यार। हाय हाय भाई बोलो जिसे समझ आ रही है बात। आले रसूल का प्यार वो फर्ज है, न सफर में छुट्टी है, न जेब खाली है फिर छुट्टी है, न दौलतमंद को छुट्टी है, न छिले वाले को छुट्टी है, न 95 साल वाले को छुट्टी है, न अमीरी में छुट्टी, न फकीरी में छुट्टी। और सुनो, बीमारी तो दूर, मर भी रहे हो तो अली अली करके मरो। चलें, गुफ्तगू खत्म हुई, गुफ्तगू खत्म हुई। मैं फिर आऊंगा कभी आपके पास। नहीं नहीं, बस टाइम खत्म हुआ, मैंने काफी गुफ्तगू कर ली। मैं वापिस पलटूं शायद पे, मैं जहां से बात शुरू की थी मैंने। नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी गुफ्तगू खत्म होगी, मैं फिर आऊंगा। अब मैं तो शहादत नहीं पढ़ सकता जिस तरह ये पढ़ गए हजरत, इसके बाद गुंजाइश ही नहीं रहती, इसके बाद तो खिताब की गुंजाइश नहीं थी। लेकिन फिर भी मैंने आपका दिल खुश कर दिया, मैं इजाजत तलब करता हूं। वयौमा देखिए हजरत, यहां से बेसिकली गुफ्तगू का आगाज होता है। आयते मवद्दत पे गुफ्तगू शुरू होती है, लेकिन मैं नहीं कर रहा ना, अब मैं थक चुका हूं, काफी गुफ्तगू होगी, आपने मेरा रुआ रुआ के मेरा बुरा हाल किया है, इसलिए मुझसे अब पढ़ा नहीं जाएगा। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, वमई अख्तरिफाशाना, आले मोहम्मद की मोहब्बत नेकी है, अली का प्यार नेकी है, ज़हरा का हया नेकी है, हुसैन का प्यार नेकी है। आप करते हैं मवद्दत इस घर से, कैसे करते हैं भाई? बीबी पाक के घर से मवद्दत कैसे कर सकते हैं आप मुझे बताएंगे? मैं अगर मवद्दत को पढ़ना शुरू करूंगा तो खुदा की कसम मैं फजर तक कुरान पढ़ सकता हूं। हजरत ये देखिएगा, मैं नहीं छेड़ रहा, बस एक आयत में पढ़ लेता हूं और फिर उसके बाद मैं काफी गुफ्तगू हो गई। ये सूरा रूम मेरे आगे 30 नंबर सूरा है और 26 नंबर आयत मुझे याद आई है, अगर मेरे सामने आ जाए तो ये आ गई है। फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमिन आयातिही अन खलकलकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा वजाला बैनकुम मवद्दता। मैं समझ गया, आप वाली बात नहीं, आपको जरूर सुना के जाऊंगा। बाकी खामोश हैं, गाड़ी में बैठ के बात होगी, यहां नहीं हो सकती। ये बंदे चुप रह गए, नहीं सुनना चाहते, छोड़ दे। नहीं भाई, इस जवानी को आग लगानी है जो अली के लिए नहीं बोल रही भाई। फिर से कहना चाहता हूं, वमिन आयातिही अन खलकलकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा। ये मेरी निशानियों में से है कि मैंने तुम्हारी शाजी और सजन शाजी, मैंने तुम्हारी घरवाली तुम्हारी जिन्स में से पैदा की ताकि तुम सुकून पाओ। वजाला, और मैंने रखा, मैंने बना दिया, बैनकुम, मियाँ बीवी के दरमियान, मवद्दता, मवद्दत का रिश्ता, मैंने मियाँ बीवी के दरमियान मवद्दत का रिश्ता बनाया है। पता चला हर बीवी का खामंद के साथ मवद्दत का रिश्ता है, हर खामंद का ज़ौजा के साथ मवद्दत का रिश्ता है। चले मदीने, या रसूल अल्लाह, मेरी बीवी के साथ मेरा मवद्दत का रिश्ता है, मुझे समझा दें कि क्या है। अब नबी मुअज़्ज़म ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा, किसी खामंद के लिए ये जायज़ नहीं है कि वो अपनी बीवी के बारे में कोई ऐसी बातें जो नहीं करने वाली वो यारों दोस्तों में बैठकर करे। ये गैरत का रिश्ता है, मियाँ बीवी का गैरत का रिश्ता है।
तो फिर किसी बीवी के लिए जायज नहीं कि अपने खामन की कोई ऐसी बात जो नहीं करने वाली वो सहेलियों से करके गैरत की दीवार तो ना फैलाएंगे। मियाँ बीवी का रिश्ता गैरत का रिश्ता है। पता चला जिससे मवद्दत करनी है उसके साथ बंदे का गैरत का रिश्ता होता है। सुन लो बेटा, सुन लो ना, सुन लो। अल्लाह उम्र दराज करे, आपकी खैर हो, आप जीते रहो। सुन लो जरा भाई, मियाँ बीवी के साथ मवद्दत है तो ये गैरत का रिश्ता है। अब जिसके साथ भी मवद्दत होगी उसके साथ हमारा गैरत का रिश्ता होगा। मतलब कि जिसके साथ मवद्दत होती है ना, उसके बारे में ना तो कोई ऐसी वैसी बकवास करते हैं ना सुनते हैं। जिसके साथ मवद्दत होती है उसके बारे में ना बकवास करते हैं ना सुनते हैं। अगर कोई बकवास करे तो फिर भी बेगैरत होगा, अगर सुने तो उससे बड़ा बेगैरत होगा। पता चला अब अल्लाह ने ऐलान किया, मेरा हबीब ऐलान कर, मेरी ज़हरा की दहलीज के साथ मेरी उम्मत का गैरत का रिश्ता है। मेरी ज़हरा की दहलीज के साथ मेरी उम्मत का गैरत का रिश्ता है। कयामत तक के लिए जो ज़हरा के बारे में बकवास करेगा वो भी बेगैरत है, जो सुनेगा बड़ा बेगैरत है। जीते रहो। ये जब हैदर कहते हैं तो मुझे पता क्या समझ आता है, मुझे समझ आता है कि ये मुझे कह रहे हैं हैदर 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 हैदर, यानी अली का दरवाजा आज भी खुला है। और जब इनके मुंह से मैं हैदर सुनता हूं तो मुझे समझ आता है मुझे कह रहे हैं हैदर हैदर हैदर, इस घर के अलावा कोई है तो दिखा। भाई बोलो जिसे समझ आ रही है। तो अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, ये तारीख मक्का के अल्फाज हैं, ये मैं आपको दे रहा हूं। तारीख मक्का के अल्फाज हैं कि बैतुल्ला के यानी करीब एक सपेरा होता था, उसके पास एक सांप होता था। जब किसी के यहां मक्के में बच्चा पैदा होना तो उसने उसके पास आके कहना, जरा चेक कर दो अपने बाप का है कि हरामी है। टिब्बे पर बच्चा रखते, सांप छोड़ता, सांप अगर कुछ ना कहता तो वो कहता ये हलाली है, और अगर सांप उसे तकलीफ देता तो वो कहता कि ये हरामी है। आज मक्के का चौक है, अबी तालिब की गोद है, गोद में अली है। सपेरे की नजर पड़ी तो कहने लगा, सरदार मक्का अबी तालिब ये बेटा किसका है? मौला के बाप ने कहा ये मेरा बेटा है। वो कहने लगा चेक कर ले। फरमाया मुझे तसल्ली है, तू चेक कर। जमीन पे टिब्बे पर अली को रखा, अपना सांप उसने छोड़ा। जब ये सांप अली के पास आया तो अली ने इसे पकड़ा, पकड़ के चीरा, गर्दन तोड़कर परे मारी। अब ये असाए मूसा जब सांप बना तो अल्लाह ने उसका नाम रखा हय्यतुन। ये कुरान का अल्फाज है हय्यतुन। हय्यतुन का माना होता है अजदहा, सांप। दर्रा का माना है खुला हुआ, चीर दिया। हय्यतुन दर्रा, सांप मेरा चीर दिया। उसने पग जमीन पे फेंकी और रौला डाल दिया, हय्यतुन दर्रा हय्यतुन दर्रा हय्यतुन दर्रा हय्यतुन दर्रा हय्यतुन दर्रा, मेरा सांप चीर दिया, हय्यतुन दर्रा। यही लफ्ज बाद में हैदर बना, माना बना बचपने में सांप को चीरने वाला। अब वो रो कर कहने लगा अबी तालिब हलाली और हरामी की पहचान कैसे होगी? फरमाया मुंह बंद कर, आज तक तेरा सांप करता था, आज से लेकर कयामत तक मेरे बेटे का नाम करेगा। जीते रहो, खैर हो आपकी। बस मुझे इजाजत दें, अब मैं वापस जाऊं। नहीं,
तो फिर दो लफ्ज और सुनो। अल्लाह ने फरमाया वमन यक़्तरिफ़ हसना, आले मोहम्मद की मोहब्बत वाली नेकी अगर कोई मेरे पास लाएगा, नज़िद लहू, मैं नज़िद लहू, थोड़ी सी ले आओ मैं उसे ज्यादा कर दूंगा। अब ये कितनी ज्यादा करेगा ये नहीं बताई अल्लाह ने। देखिए नमाज पढ़ी है आपने, मन जा बिलहसनाति फलहु अशरु अमसालिहा, वो कहते हैं अगर तुम नमाज पढ़ोगे मैं मलाइका से कहूंगा इसे सलाम फेरने से पहले 10 देना, एक के बदले 10 गिनती में दी हैं उसने नमाजें आपको। नहीं मैं नहीं समझा सका, फिर अर्ज करता हूं, अगर आप अपनी मस्जिद के इमाम के पीछे पढ़ेंगे तो मलाइका को अल्लाह फरमाएगा इसे 27 के साथ ज़रब दे दो और 10 के साथ ज़रब देकर इसको 270 दे दो, गिन कर दे रहा है। और अगर आप मक्के जाके पढ़ेंगे तो 1 लाख के साथ ज़रब देकर 27 लाख दे रहा है। मस्जिद नबवी में पढ़ेंगे तो 27 लाख को 2 के साथ ज़रब देकर 54 लाख दे रहा है, लेकिन फिर भी गिनती में दे रहा है। नमाजें अपने बंदों को गिनती में देता है, लेकिन मैं यक़्तरिफ़ हसनतन नज़िद लहू कह के फरमाता है आले मोहम्मद का प्यार मैं गिन के नहीं दूंगा, अपनी शान के मुताबिक ज्यादा। मैदान माशर में गुनाहगार उठेगा, ताहद्दे निगाह उसकी नेकियां इधर भी होंगी, ताहद्दे निगाह इधर भी होंगी, ताहद्दे निगाह इधर भी होंगी, ताहद्दे निगाह इधर भी होंगी। वो तड़प कर कहेगा ये नेकियां किसकी हैं? अल्लाह फरमाएगा तेरी हैं। वो कहेगा मैं तो गुनाहगार हूं। आवाज़ तौहीद आएगी, अली का प्यार नबी की बेटी का हया करता आया है। आज जहां जहां तुझे नजर आ रहा है वही प्यार फैल गया है। और फिर नज़िद लहू फीहा हुस्ना, हुस्ना हुस्ना। देखें मैंने गुफ्तगू सिर्फ आयत पर करनी होती है, ये जुमला भी मैंने जो तारीख़ मक्का का पढ़ा आपकी वजह से पढ़ दिया, वरना आयत ख़त्म नहीं होती। नज़िद लहू फीहा हुस्ना, तुम हुसैन से टूटी फूटी मोहब्बत करो, उसे खूबसूरत भी मैं करूँगा। और मैंने आयते मवद्दत नहीं छेड़ी, ये याद रखिएगा, मैं बिल्कुल बाईपास करके गुजर गया। इंशाअल्लाह फिर आया तो वादा करता हूँ। अब आखिरी अल्फाज, इन्नल्लाह गफूरुन शकूर, शक ना करना आले मुहम्मद के हुबदार के क़यामत वाले दिन में सारे गुनाह माफ़ करके उसका शुक्रिया अदा करूँगा। देखें एक मिनट ठहर जाए जरा, सियालकोट वालों, वशकुरूली, अल्लाह कहते हैं मेरा शुक्र अदा करो। बैठ जाएं जी। वशकुरूली, अल्लाह कहते हैं मेरा शुक्र करो। वशकुरूली, अल्लाह कहते हैं मेरा शुक्र करो। वशकुरूली, अल्लाह कहते हैं मेरा शुक्र करो। इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफा वलम यकू मिनल मुशरिकीन शाकिरन शाकिरन लियान उम्मीही। बेटा आप किधर देख रहे हैं यार, घोड़े नीचे करके बैठो। फिर मैं अर्ज करता हूँ, शाकिरन लिअन उम्मीही, अल्लाह फरमाता है मोहम्मद का दादा इब्राहीम हर कदम पर मेरा शुक्र करता रहा। या मूसा इन इस्तफ़ैतुका अलन-नासी बिरिसालती व बिकलामी फ़ख़ुज़ मा आतैतुका व कुम मिनश-शाकिरीन। मूसा, ओए बच्चे आप किधर देख रहे हो यार? ओए होए बंदा यावला लगता है यार। दोबारा आयत पढ़ूंगा, या मूसा इन इस्तफ़ैतुका, आप किधर देख रहे हैं जनाब? किससे बात कर रहा हूं मैं? मेरी तरफ देखें। या मूसा इन इस्तफ़ैतुका अलन-नासी बिरिसालती व बिकलामी फ़ख़ुज़ मा आतैतुका व कुम मिनश-शाकिरीन। मूसा मैंने आपके साथ बात की है, तुम भी मेरा शुक्र करो। भाई वलक़द आतैना लुक़मान अल-हिकमता अनिश्कुर लिल्लाह, मैंने हकीम बनाया है लुकमान को ताकि वो मेरा शुक्र करे। भाई मैं फिर अर्ज कर रहा हूँ, फ़तबस्सम दाहिकम मिन क़ौलिहा व क़ाला रब्बी औज़िनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया। दाऊद का बेटा सुलेमान कीड़ी की आवाज़ सुनकर सजदे में जाके कहने लगे मुझे तौफीक दे, मैं तेरा शुक्र अदा करना चाहूँ। इसको बिठाओ यार, इस मलंग को बिठाओ, ये किधर जा रहा है? भाई नहीं यार आप बैठ जाओ यार, मैं आप ये बेतवज्जी हो रही है। मैं फिर से कह रहा हूं, सुलेमान मेरा शुक्र अदा करे, मूसा मेरा शुक्र अदा करे,
लुकमान मेरा शुक्र अदा करे, इब्राहिम मेरा शुक्र अदा करे, सारा जमाना में व इज़ तअज़्ज़ना रब्बुकुम ला इन शकरतुम लाज़िदन्नकुम, तुम में से जो भी मेरा शुक्र करेगा मैं उसे ज्यादा दूंगा। बल्कि सूरह निसा की 147 नंबर आयत में तो फरमाया मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम, तुम शुक्र करो मैं जहन्नुम बुझा दूंगा। ठंडा बोले हो, तुम शुक्र करो मैं जहन्नुम बुझा दूंगा। अब सारी कायनात अल्लाह का शुक्र करे, वो अल्लाह कहते हैं इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा इन्नल्लाहा गफूरुन शकूर। ओए मैं अल्लाह होकर कयामत वाले दिन हुसैन के हुबदार का शुक्रिया अदा करूंगा। जीते रहो, जीते रहो मेरे बच्चे, जीते रहो। अब जरा रुक जाओ ना, हम कैसे शुक्र करें? सूरह ज़ुमर में इरशाद फरमाता है, 39वां सूरा है और 66 नंबर आयत है, फ़अबुद व कुम मिनश शाकिरीन, सजदा करो मुझे, यही मेरा शुक्र है। हम तो सजदा करके शुक्र करेंगे ना, ये तो समझ आ गई है। अब ये बता के आले मोहम्मद के नौकर का तू शुक्रिया कैसे अदा करेगा? भाई बोलो जिसे समझ आ रही है बात की। देखो मेरे बच्चों, इब्ने मंजूर से लेकर ताजुल उरूस तक मेरी जिम्मेदारी है, कामूस से लेकर अल मुंजिद तक मेरी जिम्मेदारी है, मिसबा से लेकर तमाम लुगात से मेरी जिम्मेदारी है। मैं कुरान हकीम का तालिब इल्म हूँ और मेरा तखस्सुस है कुरान पाक में, यानी मेरी स्पेशलाइजेशन है कुरान हकीम में। मैं तमाम लुगात की जिम्मेदारी लेकर मस्जिद में खड़ा कैमरों के दरमियान पूरी दुनिया के उलमा की बारगाह में सबक सुना के अर्ज कर रहा हूं कि शीन काफ और रा ये इसका रूट वर्ड है, मादा इश्तिकाक है। जब इसे माना करते हैं लुग़वी एतबार में तो शकर तु शजराता एक लफ्ज़ है, फ़रसु शकूरा एक लफ्ज़ है, अल मुश्कार एक लफ्ज़ है, अलग अलग ये सारी नशिस्तें हैं। भाई शुक्र का एक मुख्तसर सा माना ये है कि अल्लाह की नेमतों को लपेटने को शुक्र नहीं कहते, बल्कि उन्हें बांटने को शुक्र कहते हैं। उन्हें बांटने को शुक्र कहते हैं। तो फिर माना हुआ इन्नल्लाह गफूरुन शकूर। एक गुनाहों की दलदल में डूबा हुआ गुनाहगार जब मेरी कचहरी में आएगा तो शक ना करना, मैं पहले सारे गुनाह उसके माफ करूंगा, अब मैं उसका शुक्रिया अदा करूंगा। पहले जन्नत की चाबी दूंगा महल की, फिर उसे कहूंगा ये भी नेमत ले ले, ये भी नेमत ले ले, ये भी 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 ले ले, ये नेमत भी ले ले। बंदा कहेगा कर क्या रहा है? आवाज आएगी तू ज़हरा का हया करता आया, मैं तेरा शुक्रिया अदा, मैं तेरा शुक्रिया अदा कर रहा हूं, मैं तेरा शुक्रिया, तू सजदा करके मेरा शुक्र कर। मैं नेमतों का अंबार दे के कहूंगा तू अली का हुबदार है, तेरा शुक्रिया। एक आखिरी लफ्ज़ लो, इन्नल्लाह गफूरुन शकूर। वो शुक्रिया अदा कर रहा है गुनाहगार का। नहीं नहीं, हम तो मुंह नहीं लगाते गुनाहगार को। देखें, हम गुनाहगार को मुंह नहीं लगाते, वो रब हो के कह रहे हैं मैं गुनाहगार का शुक्रिया अदा करता हूं। नहीं नहीं, हम तो चरसी को घर नहीं वाड़ते यार, बैठक में चरसी नहीं आता हमारे, गुनाहगार है। नहीं जी, कैसे हम गुनाहगार को वाड़ेंगे? नहीं, गुनाहगार के साथ मुंह लगाते। खुदा तू अल्लाह हो के गुनाहगार का शुक्रिया अदा करेगा। मालिक ने फरमाया चुप कर, ये गुनाहगार है ना, ज़हरा का गद्दार तो नहीं। भाई बोलो जिसे समझ आ रही है। अब पता चला कयामत वाले दिन अल्लाह की कचहरी में गुनाहगार चल जाएगा, आले रसूल का गद्दार नहीं चलेगा। नाराए हैदर
देखो अब मुझे इजाजत दें, मैं वापस चलूं जहां से उंगली आपकी पकड़ी थी। मैंने कहा था मैं वापस आऊंगा, मैंने अर्ज किया था कि मैं वापस आऊंगा, लेकिन टाइम में ज्यादा लेकर वापस आया। वह यौमा, अभी भी मेरा वापस जाने को दिल नहीं कर रहा, लेकिन कल भी इसी तरह फिर आपके पास हूँ, जंग में हूँ, अमीन नासिर सालवी साहब के पास हूँ, 2 जगह पर हूँ, गुफ्तगू खत्म हुई, दोबारा सुनो आयत को। ओए काके, ओए इसको हलाओ, चुप कर। वह यौमा, आपसे कह रहा हूं, वह यौमा, अटेंशन प्लीज, वह यौमा, भाई मुझे सबने सुनना होता है, मुझे सुन्नी सुनते हैं, देवबंदी सुनते हैं, अहले हदीस सुनते हैं, शिया सुनते हैं, मैंने जवाब देना होता है अपनी बातों का। वह यौमा युनफखु फिस्सूरी, और जिस दिन क़यामत आएगी, फफाजिया, घबरा जाएंगे, मन फी समावाती, जो कोई आसमान में, मन फिल अर्द, और जो कोई जमीन में है, सब कतरा निकलेगा, इल्ला मन शा अल्लाह, बस वो बंदे जो अली 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 अली। इसमें मैं एक शेर पढ़ देता हूँ। इश्क अली है, प्यार अली है, दिल है अली, दिलदार अली है, इश्क अली है, प्यार अली है, दिल है अली, दिलदार अली। और अब से दुआ ले रहा हूं, किसके निकाह में, किसके निकाह में दूमे जे सहरा, हक ने कहा हकदार अली है, इश्क अली है, प्यार अली है, दिल है अली, दिलदार अली है। किसके निकाह में, मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत शेर, किसके निकाह में तू में ये सहारा, तो हक ने कहा हकदार अली है दर्द, है दर्द। बहुत शुक्रिया जी। मन जा, जब ये मेरे पास आएंगे, बिल हसना, यहां हुसैन होगा, एक नेकी सिर्फ, हुसैन का प्यार लेकर आएंगे, फालहु खैरु मिन्हा, मलाइका से कहूंगा बहिश्त खोलो, वारिसों का प्यार लेकर आया, जन्नत खोलो। और एक नहीं, आपने गुफ्तगू सुन ली, मेरी गुफ्तगू खत्म हुई, लेकिन मुझे खुद भी समझ नहीं आई, नमाजियों को जहन्नुम दे रहा है और गुनाहगारों को जन्नत दे रहा है, ये कैसा अदल है, ये कैसा इंसाफ है। भाई मीरपुर के अंदर एक मलंग लेटा हुआ है, मियां मोहम्मद बख्श लेटा हुआ, उसने कलम उठा के कहा था, अदल करे थे थर थर कंबन ऊंचियां शाना वाल, फजल करे थे बख्शे जामन मैं जय मुंह काले। इसका मतलब है, अब समझ आई है कि वो जो नमाजियों को उसने जहन्नुम दी है ना, ये उसने उनके साथ अदल किया है और आले मोहम्मद के हुबदारों पर फजल किया है।
इश्क का मतलब है अल्लाह फजल करता है। बस आखिरी जुमला है, आप चुप हैं, अल्लाह फजल करता है। अल्लाह आपकी उम्र दराज फरमाए। पीछे वाले खामोश हैं, अल्लाह फजल करता है। अगली बात मौलवी बताना भूल गया है, अल्लाह फजल तो करता है लेकिन ज़हरा की दहलीज के सदके में करता है। आओ जी, आओ आओ आओ, आओ। मैं तो शहादत नहीं पढ़ूंगा। मैं वो जो मज़ा दिया है ना पीर साहब ने, वो मैंने ख़राब नहीं करना। बस अब आप आगे। सबका आप सबको आज की महफिल की मुबारक हो। आज दी महफिल दी तानों मुबारक होवे। अल्लाह ताला हुसैन बादशाह का सदका कबूल फरमाए। मैं बिलखसूस इंतहाई मशकूर ममनून हाँ बाबा जी हुजूर क़िबला मखदूम अहले सुन्नत बाबा जी पीर सैयद मखदूम सोना माशाह साहब क़िबला दा जिन्होंने भाइयों ने मैंने हुक्म किया आप दी तशरीफ आवरी का शुक्रिया। पूरे पिंड नूं अल्लाह सलामत रखे। हसन आपका शुक्रिया बेटे, बरकत हो आपकी। अब किबला ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं भाई हाफिज मोहम्मद शहबाज नक्शबंदी साहब हुजूर की बारगाह में हदिया मोहब्बत पेश फरमाएंगे। आपका जैसे वतीरा है मोहब्बत करने वाला, सुनना भी है तो मोहब्बत भी फरमाना। सिर्फ दो अशार, वो भी शाह जी की पसंदीदा कलाम है। दो अशार दुआ है जो वक्ते निजा होवे सामने चेहरा मुस्तफा होवे। केड़ा केड़ा चाहता मरद सरकार की ज़ियारत नसीब होवे माशाअल्लाह। शाह जी के पसंदीदा कलाम सामने हो अगर, सामने हो अगर रूह खैरुल बशर, तो इबादत का कितना मजा आएगा। सामने हो अगर रूह खैरुल बशर, तो इबादत का कितना मजा आएगा। है यही आरज़ू वो रहे रूबरू, तो तिलावत का कितना मजा आएगा। सामने हो अगर बोले इब्ने अली करबला में सुनो, और घर लुटाना भी है सर कटाना भी है, कि जब हो सजदादा सामने हो खुदा, जब हो सजदादा सामने हो खुदा, तो शहादत का कितना मजा आएगा। सामने हो अगर, और आखिरी शेर, मुझको बीमार से ही रहने दो तुम, ना दवा चाहिए ना शिफा चाहिए, कि मेरी लेने खबर आए आका अगर, मेरी लेने खबर आए आका अगर, तो अयादत का कितना किबला। क्योंकि आपसे हमारी पहली मुलाकात है, ज़ियारत नहीं की पहले मैंने आपकी। आप किबला तशरीफ लाते हैं, आज सारा काम मैं ही सामने आया था। बिस्मिल्लाह। नहीं नहीं आप बैठ सकते।
नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना युज़ूना अल्लाह व रसूलहु आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बखीली कोई बंदा ना करे, मोहब्बत दे नाल पढ़ना सलातु वस्सलामु अलैका या भाई मोहब्बत दे नाल पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या व अला अलिका व अस्हाबिका या इमामुल अंबिया वल मुरसलीन। हज़रात, बहुत ही प्यारे साड़ी इस महफल दी जीनत जनाब हजरत अल्लामा मौलाना मुकर्रिज़ ज़ीशान खतीब पाकिस्तान हजरत अल्लामा मौलाना कारी अमानुल्लाह सवागी साहिब और साडे बाबा जी हजूर सोना माही सरकार ज़ीदा शरफुहू